गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग ले चल रहे हैं उसके अनुरूप आपको बनाना अति आवश्यक है। उसके अनुरूप हम लोग ले चलें, उसको बनाएं, उसको पढ़ें, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपको कह रहा है, अब फर्स्ट जो कह रहा है प्यारे बच्चों कि आपको निकालना है BC इक्वल टू कितना होगा। ये थेल्स थ्योरम पर आधारित है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 NCERT है ना। तो इसमें कहता है कि PE पैरेलल BC है और AP इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। तो गिवन ट्रायंगल क्या चीज ABC है ना, ABC एंड कौन एंड EF एंड EF DE है प्यारे बच्चों। ये क्या चीज है? DE ये आपका D है, ध्यान दीजिएगा, DE पैरेलल BC। तो DE पैरेलल BC है, तो थेल्स पर में कहता है कि जब ये दोनों पैरेलल हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों। जब ये पैरेलल रहेगा तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं AD बटा DB। प्यारे बच्चों पहले समझिएगा, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EF होगा कि ना होगा। यही ना थेल्स कह रहा था, थ्योरम AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो AD का वैल्यू कितना है? 1.5 है ना। जो है वैल्यू उसको समझिए प्यारे बच्चों। अब उसी पर लेकर करके हम लोग चल रहे हैं, समझ लीजिए। अब आपका 1 सेकंड में आ जाता है। तो 1.5 बाई DB 3 है, E 1 है, AE और EC निकालना था, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 1.5 EC इक्वल टू 3 और EC इक्वल टू 1.5 नीचे चलाएगा, दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर 0 बैठा दिए, तो 15 2 जा 13 होता है कि नहीं, 2। तो EC इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। यूनिट है तो यूनिट, ना तो सेंटीमीटर में देवल है तो सेंटीमीटर। अब बुक में देखिए कि सेंटीमीटर देवल है कि यूनिट देवल है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह से सब बनाना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इसी में कि आपका दिया हुआ क्या चीज है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि E एंड F इज क्या चीज है? पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। F और each ऑफ द फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग क्या चीज है? कैस फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। EF तो गिवन में आपका जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, गिवन में क्या देवल है, तो कहता है कि E एंड F ये क्या चीज है? पॉइंट है, आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड QR है, एंड EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR। वाह वाह वाह, पैरेलल है तो हमको प्रूव करना है, उसको अप्रूव करिए। एक इतना दे दिया है, तो अब आपको समझ में कुछ आ रहा होगा प्यारे बच्चों, समझिएगा। अब इसमें क्या समझना है, तो कहता है फर्स्ट केस में ऐसी सब बनाइएगा आप। ये थेल्स थ्योरम जब ये दोनों पैरेलल रहे, कौन? EF पैरेलल QR रहे, तो क्या होगा?
तो ये निश्चित होगा। एक इसमें थ्री केस मैंने बताया था। पैरेलल रहने पर ई एफ बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, ये हो सकता है। या सुनिएगा पहले, या पी क्यू बाई पी इक्वल टू पी आर बाई एफ पी एफ, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो पी क्यू बाई ई क्यू इक्वल टू पी आर बाई एफ आर, ये भी हो सकता है ना। तो अब आप एक क्या गिवन में है प्यारे बच्चों, P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों हमको इसमें निकाल क्या देना है? क्या हम लोग निकाल पाएंगे? क्या यह पैरेलल है कि नहीं? आपको वही कहता है प्यारे बच्चों कि बताएं इन केस कि वेदर ई एफ और क्यू आर पैरेलल, यही प्रूफ मैंने आपको करना है। किस केस में होगा ये देख रहे हैं ना, यही आपको प्रूफ करना है कि होगा कि नहीं, यह पैरेलल है कि नहीं। कौन पैरेलल? ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं, यही सेकंड में हमको करना है। तो देखिए तो प्यारे बच्चों पहले करके देखिए। आप अगर वो थेल्स थ्योरम को पालन कर लेता है, अगर ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड जो ये दे रहा है इसमें आप देख लीजिए। तो उसी थ्योरम से पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, तो पी के बाई वैल्यू था 3.9 बाई 3 और ए कितना था 3.6 बाई 2.4। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 3, मैंने 12 3 जा 13 36 और 12 2 जा 24। इट मीन्स ऐसे 12 हाथ कर दिए फिर काट दिए तो 3/2। इधर आ गया 1.3 इक्वल टू 3/2। इट इज नॉट इक्वल। सो स्पष्ट यह हो जाता है कि P बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। जब ये थेल्स थ्योरम से यह जब इक्वल है ही नहीं, प्यारे बच्चों बात समझ रहे हैं, थेल्स थ्योरम से वो है ही नहीं, है नहीं है, तो नहीं है तो हम लिख देंगे हेंस कौन ई एफ इज नॉट पैरेलल टू कितना क्यू आर, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। अब देख लीजिए इसी का सेकंड में, सेकंड का क्या गिवन है, ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो वही करके देखते हैं कि पी बाई क्यू ई क्यू और क्यू एफ बाई सी क्यू, दोनों को हम लोग करके देखते हैं। तो देखते हैं भाई 40 बाई 4 कितना है 4 था, अब भाई 4.5 दशमलव को ऊपर हटाने के लिए 0 कर दिया, 8/9 इसको काटते हैं तो 8/9 हो जाता है। देख रहे हैं ना भाई दोनों, तो दोनों इक्वल है, अर्थात आपका यह स्पष्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, इक्वल है तो क्या स्पष्ट हो जा रहा है कि मैंने 8/8 मैंने 8/8 दोनों हो गया, LHS RHS इक्वल, मैंने शोड है ई एफ बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, दोनों क्या होगा पैरेलल होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, जब वो पैरेलल होगा क्या हम करेंगे ध्यान दीजिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, यह 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बुक में, समझिएगा। अब उसी के अनुरूप हम लोग लेकर के चलेंगे। तो जो कह रहा है उसके अनुरूप हम लोग लेकर के चलते हैं। क्या कहता है
3 सेंटीमीटर 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि एलएम पैरेलल सीबी एलएम कौन एलएम पैरेलल है सीबी बीसी के और एनएल पैरेलल है डीसी के दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल ये कहता है देखिए प्यारे बच्चों फिगर आपका बुक में दिया हुआ है क्या चीज एलएम पैरेलल सीबी एलएम पैरेलल सीबी और कौन एलएन एलएन पैरेलल डी कौन सीडी सीडी है ये प्यारे जो बच्चों डी आप जानिएगा ये आपका डी है। तो टू प्रूव है क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों प्रूव करना है कि एम बाई ए बी इक्वल टू एन बाई ए डी। बहुत ईजी है प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप लोग प्रूव कर देंगे समझिएगा। ये तो कितना आसानी से प्रूव हो जाता है पहले फिगर को देखिए तब मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों थेल्स थ्योरम कहता है पहले ट्रायंगल ए बी सी में लेकर के चले इसमें ए बी सी में तो ए एल पैरेलल क्या है बी सी है तो निश्चित होगा कि ए एम बाई एम बी ठीक है इक्वल टू ए एल बाई एल सी। अब ई ट्रायंगल नहीं है तो ट्रायंगल ए डी सी में तो कौन पैरेलल तो देखिए ए एल बाई एल डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी। तो देख रहे हैं ए एल बाई एल सी दोनों में कॉमन है। अब एकरा में देखिए वो तो मैंने बतला दिया। अब टू प्रूफ में एकरा में देखिएगा आपको मैं अब इसमें ले चल रहा हूँ देखिएगा प्यारे बच्चों मैं जो चल रहा था आपको क्या ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी इक्वेशन फर्स्ट एंड ट्रायंगल किस में ए सी डी में चले थे फिगर जरूर देखिएगा वी कैन सी सी डी पैरेलल एल एन तो एकरों में है ए एन बाई ए डी बाई ए एल बाई एल सी दोनों का एल एच एस बराबर है ना बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों का एल एच एस बराबर है तो बराबर है तो आर एच एस बराबर है तो एल एच एस इक्वल होगा कि नहीं ये एल एच एस भी इक्वल होगा। सो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसलिए आप लिख सकते हैं कि ए एम बाई एल एच एस बराबर है तो ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी प्रूव हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों टोटल हम लोग बना देंगे और कंप्लीट कर लेंगे है ना। इस तरह से थेल्स थ्योरम पहले बना लेना है प्यारे बच्चों मैं पहले के वीडियो देखिएगा उसमें मैं बता दिया हूँ। अब मैथ ले चल रहा हूँ आप बनाएंगे क्योंकि थ्योरम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।